आज इसी संस्थान के प्रांगण में मैं हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों को कुछ बचाना चाहता हूँ। चारों तरफ कार्यक्रम हो रहा है विद्यालयों में, कुछ रुचि लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, परंतु रुचि लेनी चाहिए। जिस तरह स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात हमारा राष्ट्रगान बना, राष्ट्रीय पशु चिन्हित हुआ, राष्ट्रीय पुष्प चिन्हित हुआ, उसी तरह हमारी राष्ट्रभाषा भी बनी। राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान में उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हमारी मातृभाषा भी है। हमारा तो उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है कि राष्ट्रभाषा ही हमारी मातृभाषा भी है। मातृभाषा वह भाषा है जिसे हम जन्म से ही सीखते हैं। और भारतेंदु जी ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, हर उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के पढ़े मिटे नहीं का सूल। असली विकास अपनी भाषा का विकास है। सभी बच्चे भाषा पढ़ते हैं, लेकिन भाषा शब्द पर कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ सोचते नहीं। सबसे पहले ज़रा मैं बच्चों को ये बता दूं कि आखिर भाषा है क्या। भाषा हृदय के भावों को स्पष्ट करने के लिए, प्रकट करने के लिए एक ध्वन्यात्मक संकेत है। प्राचीन काल में जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ था, हम आंगिक संकेत के द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। जैसे भूख लगने पर पेट में इशारा, पेट की ओर इशारा करना, प्यास लगने पर मुंह के सामने अंजुलि बनाना, दर्द होने पर सिर में या पेट में वो दबाना। इंसान का जीवन पशु तुल्य था। कहा जाता है कि हमारी आदि भाषा संस्कृत है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। कोई माने या न माने, लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, उनके डमरू से 14 ध्वनि निकली। उन 14 ध्वनि को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि उसका सुने और उसे लिपिबद्ध किए। उसी के अनुसार भाषा का निर्माण हुआ। भाष्यकारों ने उसकी व्याख्या करके और भाषा का निर्माण किया। तो हिंदी की उत्पत्ति आदि भाषा संस्कृत से है। संस्कृत देव भाषा है, तभी तो आज भी पूजा पाठ होता है तो संस्कृत के ही मंत्र उच्चारित की होते हैं। हमारी तो भाषा हिंदी है, परंतु पूरे भारत में जितनी अन्य भाषाएं अन्य क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जो हिंदी के क्षेत्रीय भाषाएं हैं, या दक्षिण भारत में जाएं, पश्चिमी भारत में जाएं, कहीं जाएं, किसी भाषा को सुने आप, उसमें कुछ ऐसे शब्द जरूर आपको मिल ही जाएंगे जो संस्कृत से लिए गए हैं, क्योंकि वह आदि भाषा है। और जहाँ तक हमारी भाषा हिंदी है, इसे कहा जाए कि यह भाषा नहीं, भारत माता के जो हमारी हिंदी है, वह भारत माता के माथे की बिंदी है।
तो इसे उचित कहा जाएगा, क्योंकि भारत की शोभा, भारत की सुंदरता हिंदी पर ही निर्भर है। पहले इसका रूप इस रूप में नहीं था, पहले यह प्रकृत के रूप में थी, संस्कृत से निकली हुई भाषा क्षेत्रीय भाषाओं में मिलकर के आज, और इसका नाम भी पहले हिंदी नहीं था। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि विदेशी जब पश्चिम से यूनानी इत्यादि जब आए तो भारत की पश्चिमी सीमा पर एक नदी पड़ती थी, आज भी है, सिंध नदी। तो वे यूनानी जो आए वे देश काल के परिस्थिति के अनुसार स का उच्चारण स नहीं कर पाते थे, वो सिंध को हिंद कहते थे। ऐसा हो जाता है। अंग्रेज अपने यहाँ बहुत दिन रहे, लेकिन वे शुद्ध हिंदी कहाँ बोल पाते थे। भारतीय कहते हैं कि हम जाते हैं, वो कहते थे कि हम जाटा है, क्योंकि वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे। उसी तरह यूनानी भी सिद्ध क्षेत्र को हिंद क्षेत्र कहने लगे और धीरे धीरे यहाँ की भाषा का नाम हिंदी पड़ गया और यह हिंद या हिंदुस्तान भी बन गया। तो यह आदि भाषा है, भारत की पहली भाषा है। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। बालक जन्म लेता है तो माता पिता से, परिजनों से जो भाषा सुनता है वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। बीच में हमारे देश में बहुत दिन तक मुसलमानी शासन था। शासन की भाषा फारसी थी, पश्तो था, अरबी थी और हिंदी और फारसी से मिश्रित एक उर्दू भाषा बनी। वो शासन की सब भाषाएं बन गई। अंग्रेज आए तो उनकी भाषा अंग्रेजी बनी, वह शासन में हावी रह गई। कोर्ट कचहरियों में वही फारसी लिपि लिखी जाती थी, उर्दू भाषा बोली जाती थी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जब हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया तो कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अंग्रेजी इतनी हावी हो चुकी है कि एकाएक अगर हिंदी को लागू कर दिया जाए काम नहीं चलेगा, तो कुछ दिन तक अंग्रेजी को संपर्क भाषा में बने रहने दिया जाए। समय दिया गया 15 वर्ष। मतलब कि रानी अभी कमज़ोर है, अभी वो आराम करे और नौकरानी तब तक राजमहल का काम धाम देखती रहे। फिर 15 बरस का समय बढ़ाया गया। सोचने वाली बात यह है कि इसी तरह समय बढ़ाता जाएगा, हम बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा कि हिंदी अपने पैरों पर पूर्णतः खड़ी हो पाएगी। आवश्यकता अब इसी बात की है कि हम स्वतः अपने सारे काम हिंदी में करना शुरू कर दें। बैंक का काम हो, कार्यालयों का काम हो, पत्र प्रेषण इत्यादि का जो भी सरकारी काम हो सब हिंदी में हो, तब जा कर के हिंदी अपने असली स्थान को प्राप्त कर पाएगी। दूसरी बात कि हिंदी के साहित्यकारों को प्रश्रय मिलना चाहिए कि अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत हों ताकि दूसरे भाषा भाषी भी हिंदी पढ़ने के लिए लालायित रहें। सवाल उठता है क्या जो हमारी देवनागरी लिपि चलती है
खड़ी बोली हिंदी चलती है। हमारी लिपि देवनागरी लिपि का नाम ही बताता है कि नागरी लिखावट, कौन लिखावट? देवताओं की, वो देवनागरी है। आदि भाषा संस्कृत से उसकी उत्पत्ति है। समस्या उठती है कि हमारी आधुनिक हिंदी की पहली रचना कौन है? पत्र पत्रिकाओं में, कार्टून के माध्यम से मैंने देखा, हिंदी दिवस के अवसर पर एक नेता दूसरे नेता से पूछ रहे हैं, ग्लानि भी हुई, देख के हंसी भी आई कि अरे भाई, जहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रेमचंद पर कुछ बोलिए, प्रसाद जी पर कुछ बोलिए, आई लोग किस पार्टी के नेता हैं आज तक मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँ? नेताओं से अब क्या आशा करेंगे जो प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद को भी किस पार्टी के हैं ये ढूंढ रहे हैं। कहा जाता है जैसे हम सबसे पहले रचना हुई कहानियों की, कहानी पर आए, ये विवाद का विषय हो जाता है कि हिंदी की पहली कहानी कौन है? आधुनिक हिंदी की, हमारी लिपि की, खड़ी बोली हिंदी की। कोई कहता है राजा भोज का सपना। मेरा ख्याल है राजा भोज का सपना नहीं हो सकता। एक अंग्रेजी पुस्तक, कहानी संग्रह, उस टेम्पेस्ट का उस पर झलक है। कोई कहता है बैताल पचीसी सिंहासन बतीसी। ये भी सत्य नहीं, क्योंकि ये दोनों संस्कृत साहित्य से ली गई है। हिंदी के मौलिक कहानी में इन्हें नहीं रखा जा सकता। अंत में आता है कि सूर्यलाल गोस्वामी की एक कहानी है इंदुमती। इसे हिंदी की पहली मौलिक रचना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद से एक लेखक हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने बहुत कम कुछ लिखा है, लेकिन उनकी जो कीर्ति है अमर है। उनकी जो कहानी है, उसने कहा था खड़ी बोली हिंदी आधुनिक शैली की पहली कहानी उसे भी माना जा सकता है। उसी तरह काव्य के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य में तो मुख्य आधार काव्य था, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। रमणीय अर्थ जो उत्पन्न करते हैं वही काव्य हैं। प्राचीन विद्वानों की रुचि काव्य में ही थी। यह भी कहा जाता है सभी हम संस्कृत साहित्य से काव्य की उत्पत्ति है। बाण भट्ट कादम्बरी लिख रहे थे। बाण भट्ट के दो पुत्र नाग भट्ट नागेश भट्ट। कादम्बरी ग्रंथ अभी अधूरा था कि बाण भट्ट बीमार पड़ गए। उन्हें डर हो गया कि मैं अब मर जाऊंगा। सोचे, बड़ा पुत्र व्याकरण में आचार्य है, छोटा पुत्र साहित्य में आचार्य है, दोनों की परीक्षा ले लें, जो सफल हो उसके जिम्मे अपनी पुस्तक कर दें कि मैं मर जाऊं तो तुम पूरा करना। बड़े पुत्र को बुलाए। दरवाजे पर एक वृक्ष सा सूख गया था। बोले कि बेटा, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, इसे काव्य की भाषा में तुम क्या कहोगे? तो उसने कहा कि शुष्क काष्ठा तिष्ठति अग्रे। वाक्य तो शुद्ध था, लेकिन इसमें कर्कशता थी, मधुरता नहीं थी। छोटे पुत्र को बुलाए, बेटा सूखा पेड़ सामने खड़ा है,
इसे तुम काव्य में क्या कहोगे? तो उसने जवाब दिया कि निरसा तरोरी है विलसति पुरतः। अर्थ वही, लेकिन इस आवाज़ में, इस ध्वनि में मधुरता है, माधुर्य है, मीठा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो कादम्बरी तुम्हें पूरा करना। मतलब कि जिन पंक्तियों में सौंदर्य नहीं हो वह काव्य की क्या कल्पना होगी। तो हमारा साहित्य ग्रंथों से भरा हुआ है। आवश्यकता है हम उसे पढ़ें और अपनी भाषा के प्रति हम ममता रखें। आज जो विद्वान बनते हैं अपने विद्वता प्रदर्शित करने के लिए कभी कभी अंग्रेजी में बोलने लगते हैं, अपने विद्वता प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का सहारा लेते हैं। नहीं, सबसे अच्छी भाषा हमारी हिंदी है। मैंने कहा ना कि यह भारत माता के माथे की बिंदी है। बिंदी न रहेगी तो सुहाग कहाँ रहेगा। दूसरी बात कि मातृभाषा जो हिंदी है उसका संबंध हमारे हृदय से है। अब तोता मान लीजिए, पाल लीजिए, तोते को आप सीताराम पढ़ना सिखाएंगे तो सीख लेगा, राधा कृष्ण पढ़ना सिखाएंगे सीख लेगा। पिंजरे में बैठा रहेगा, जब आपको देखेगा सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण बोलेगा। लेकिन अगर किसी दिन बिल्ली उसकी गर्दन पकड़ के दबोचे तो सीताराम न चिल्लाएगा, टेव टेव चिल्लाएगा, क्योंकि वही उसकी मातृभाषा है। मातृभाषा का संबंध हृदय से होता है। तो हम कितना हो विद्वान बने, संसार के हर भाषा की जानकारी रखें, लेकिन मातृभाषा दिल से लगाव रखती है। अकबर के दरबार में बहुतेरे विद्वान आए, उसमें एक विद्वान आया, वो आज कोई भाषा बोलता था, कल दूसरी भाषा, परसों तीसरी भाषा, ये कहाँ का है पता नहीं चलता था। तो अकबर ने कहा बीरबल से तुम पता लगाओ। रात में सभी सोए थे, बीरबल अतिथि गृह में गए और गर्म खौलता हुआ पानी उसके पैर पर गिरा दिए। जैसे पानी गिरा उसकी नींद टूट गई तो वो गुजराती में गाली देने लगा। बीरबल ने कहा कि ये गुजरात का रहने वाला है, क्योंकि उसकी मातृभाषा गुजराती है, गाली हमको दिया गुजराती में। तो मातृभाषा का संबंध हृदय से होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें हिंदी के विद्वानों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए और ग्रंथों का अध्ययन करें और अपना जो भी काम है भरसक हम हिंदी में ही करें कि हमारी भाषा जो राज रानी है नौकरानियों के चंगुल से बाहर निकल के अपने पैरों पर पूर्णतः खड़ी हो सके। यही भाषा हिंदी दिवस के अवसर पर अब सबसे हमारी प्रार्थना है। जय हिंद।